बॉलीवुड की पहली ऐसी टीनेज मूवी जिसने सफलता के शिखर को छुआ। एक ऐसी मूवी जिसने लोगों के दिलों पर जादू कर दिया था। इस मूवी के प्रोड्यूसर डायरेक्टर राज कपूर थे। आपको बता दें कि इस मूवी में राज कपूर ने अपने 16 साल के बेटे ऋषि कपूर को लॉन्च किया था। ये मूवी उस वक्त की काफी भड़काऊ मूवी थी, लेकिन ऐसा क्या था कि राज कपूर ने अपने 16 साल के बेटे का न्यूड सीन इस मूवी में डाला था। ऐसी कौन सी वजह थी जिसके लिए राज कपूर ने अपनी सारी प्रॉपर्टी दांव पर लगा दी थी। उनकी गाड़ी, बंगला, यहाँ तक कि बीवी के गहने तक बिक चुके थे। बॉलीवुड में पहली बार एक माइनर गर्ल को 2 पीस बिकनी में दिखाया गया था। तो इस मूवी में हम बात करने वाले हैं 1973 में रिलीज होने वाली बॉबी मूवी के बारे में। ये मूवी उस वक्त की काफी चर्चित मूवी थी। हर कोई इस मूवी की बात कर रहा था। लोगों के सर पर इस मूवी का जादू इस तरह से चढ़ा था कि महीनों तक ये मूवी थिएटर में लगी हुई थी। अक्सर बॉलीवुड के बड़े बड़े प्रोड्यूसर और डायरेक्टर अपने बच्चों को लॉन्च करने के लिए एक प्रॉपर प्लानिंग करते हैं, जिसके तहत उनको लॉन्च किया जाता है। लेकिन ऋषि कपूर को लॉन्च करने की काफी इंटरेस्टिंग कहानी है। उस वक्त लोगों ने कहा था कि ये मूवी राज कपूर ने अपने बेटे ऋषि कपूर को लॉन्च करने के लिए बनाई है, लेकिन ये सच नहीं था। जब राज कपूर से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि क्योंकि उनके पास एक्टर को देने के लिए पैसे नहीं थे, उनका बजट काफी कम था, तो उन्होंने अपने 16 साल के बेटे को ही इस मूवी में लॉन्च कर दिया। जहां 15 साल की डिम्पल कपाड़िया को 2 पीस बिकनी में दिखाने के लिए लोगों ने अप्रिशिएट किया, तो वहीं पर बहुत सारे लोगों ने इस मूवी की आलोचना भी की। आपको बता दें कि इस मूवी के लिए राज कपूर राजेश खन्ना को साइन करने वाले थे, लेकिन राजेश खन्ना की फीस इतनी ज्यादा थी कि राज कपूर उसे दे नहीं पाए। इस मूवी को बनाने का सबसे बड़ा रीजन ये था कि 1970 में राज कपूर ने मेरा नाम जोकर मूवी रिलीज करी थी, जो एक हैवी बजट मूवी थी जिसमें राज कपूर ने अपनी सारी दौलत लगा दी थी। लेकिन ये मूवी बुरी तरह फ्लॉप हो गई। राज कपूर पूरी तरह कर्जे में दब गए। उस कर्जे से उबरने के लिए ही राज कपूर ने बॉबी मूवी बनाई थी, और इस मूवी को बनाने में ऐसी कोई भी गुंजाइश नहीं छोड़ी गई कि ये मूवी हिट ना हो। इसमें जबरदस्त थॉट सीन दिखाए गए जो लोगों को अट्रैक्ट करे और ज्यादा से ज्यादा लोग इस मूवी को देखें। आपको बता दें कि ये मूवी ऋषि कपूर की पहली मूवी नहीं थी। ऋषि कपूर इससे पहले मेरा नाम जोकर में बाल कलाकार के रूप में अपना डेब्यू कर चुके थे और इस मूवी के लिए उन्हें नेशनल अवार्ड भी मिला था। वो सेट्स पर काम करते हुए काफी एक्साइटेड रहते थे और मूवीज में काम करने के लिए काफी पैशनेट थे। एक इंटरेस्टिंग बात ये भी है कि इस मूवी की कहानी कॉमिक्स पर बेस्ड थी। उस वक्त राज कपूर के ऑफिस में आर्चीज कॉमिक्स पड़ी रहती थी, जिसमें एक कैरेक्टर था जो एक टीनेज था, और राज कपूर उस कैरेक्टर से इतने इंस्पायर हुए कि उन्होंने ऋषि कपूर को वो वाला ही रोल दे दिया। आपको बता दें कि बॉबी मूवी में काम करने से पहले ऋषि कपूर एक गोलू मोलू बच्चे हुआ करते थे, जिनका वजन काफी ज्यादा था। इसको लेकर राज कपूर ने अपनी पत्नी से बात की। उनके वेट को कम करने के लिए राज कपूर ने उन्हें एक वेट लॉस प्रोग्राम लॉन्च कराया, जिसमें 6 महीने के अंदर ही ऋषि कपूर काफी स्लिम और हैंडसम टीन में कन्वर्ट हो गए। इस मूवी को सक्सेसफुल कराने के लिए पूरे हथकंडे अपनाए गए थे। इस मूवी में बहुत ज्यादा एक्सपोज किया गया था। हॉट सीन्स की भरमार थी। जहां 16 साल की डिम्पल कपाड़िया को बिकनी में दिखाया गया था, तो अरुणा ईरानी को भी काफी एक्सपोज किया गया था। इतना ही नहीं, ऋषि कपूर का भी एक न्यूड सीन इस मूवी में था। हीरोइन के सिलेक्शन को लेकर भी एक अजब कहानी है। इस मूवी की हीरोइन को ढूंढने के लिए बड़े स्केल पर ऑडिशन चल रहे थे। बताया जाता है कि पहले नीतू सिंह को इस मूवी के लिए सेलेक्ट किया गया था, लेकिन तभी राज कपूर को याद आया डिम्पल कपाड़िया के बारे में, जो उन्होंने 13 साल की उम्र में एक पार्टी में देखी थी। तो उन्होंने आनंद फानन में डिम्पल कपाड़िया के पिता को संपर्क किया और डिम्पल कपाड़िया के पिता ने ये मूवी करने की इजाजत उन्हें दे दी। आपको बता दें कि डिम्पल कपाड़िया एक रईस पिता की बेटी थी। उनके पिता बहुत बड़े बिजनेसमैन थे। बड़े बड़े फिल्म स्टार का उनके यहाँ आना जाना होता था, और वहीं पर राज कपूर ने डिम्पल कपाड़िया को देखा था। इस मूवी की शूटिंग भी काफी इंटरेस्टिंग थी। बताया जाता है कि जब इस मूवी की शूटिंग चल रही थी तो साथ में काफी प्रचार भी चल रहा था। न्यूज़पेपर में डिम्पल की फोटोज आए दिन आ रही थी और ये फोटो राजेश खन्ना को भी नजर आई। बताया जाता है कि फोटो में डिम्पल कपाड़िया को देखकर राजेश खन्ना का दिल डिम्पल कपाड़िया पर आ गया था और वो डिम्पल कपाड़िया से मिलने सेट पर ही पहुंच गए। इसके बाद 3-4 मुलाकातों के बाद ही राजेश खन्ना ने डिम्पल कपाड़िया को प्रपोज कर दिया। लेकिन क्योंकि राजेश खन्ना उस वक्त के सुपरस्टार थे और डिम्पल कपाड़िया सिर्फ अपना करियर स्टार्ट कर रही थी, तो डिम्पल कपाड़िया ने उन्हें हाँ कर दी और दोनों की शादी हो गई। अभी बॉबी मूवी की शूटिंग भी बीच में ही थी, लेकिन डिम्पल कपाड़िया हनीमून पर निकल गई थी।
डिम्पल कपाड़िया और राजेश खन्ना के हनीमून के चक्कर में ये मूवी डिले होती जा रही थी, जिसे लेकर राज कपूर काफी परेशान थे। आए दिन डिम्पल कपाड़िया बिना बताए शूटिंग से गायब हो जाती थी और वो हमेशा सेट पर लेट आती थी। एक बार की बात है कि डिम्पल कपाड़िया शूटिंग के बीच से ही अचानक गायब हो गयी। बाद में पता चला कि वो राजेश खन्ना के साथ कश्मीर में है। डिम्पल कपाड़िया और राजेश खन्ना के ऐसे रवैये से राज कपूर बहुत ज्यादा नाराज थे। वो इतने ज्यादा नाराज थे कि इस मूवी के प्रीमियर पर भी उन्होंने बॉबी और राजेश खन्ना को नहीं बुलाया था। जैसे तैसे इस मूवी की शूटिंग हुई और उसके बाद रिलीज होने में भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आ रही थी। लेकिन जब ये मूवी रिलीज हुई तो इस मूवी ने पहले दिन ही धूम मचा दी। पहला ही शो हाउसफुल हो गया और ये मूवी एक के बाद एक सफलता के पायदान पर चढ़ती गई। आपको बता दें कि ये मूवी करीब 1.5 करोड़ रुपए में बनी थी, लेकिन इस मूवी ने करीब 30 करोड़ रुपए कमा कर दिए थे। इस मूवी के हिट होने के बाद राज कपूर को अपनी खोई हुई प्रतिष्ठा वापस मिल गई थी। जो लोग उनके आलोचक थे वो लोग भी उनके साथ आ गए थे। लोगों ने ये बात मान ली थी कि राज कपूर एक रियल डायरेक्टर हैं, जो ये जानते हैं कि किस तरह मूवी को डायरेक्ट किया जाए और किस तरह से मूवी से पैसा बनाया जाए। आपको बता दें कि बॉलीवुड की पहली ऐसी मूवी थी जिसमें टीन्स को एज एन एक्टर और एक्ट्रेस लिया गया था। इससे पहले बड़ी उम्र के स्टार ही पर्दे पर रोमांस करते हुए नजर आए थे, लेकिन ये पहली ऐसी मूवी थी जिसमें 16 साल के ऋषि कपूर और 15 साल के डिम्पल कपाड़िया को लॉन्च किया गया था। ये मूवी इतनी ज्यादा फेमस हो गई थी कि हम तुम एक कमरे में बंद हो गाने की शूटिंग जिस होटल के रूम में हुई थी वो होटल बॉबी के नाम से फेमस हो गया था और लोग उसे टूरिस्ट प्लेस की तरह देखने लगे थे। बताया जाता है कि इस मूवी को देखने के लिए गांव से भर भर कर बस थिएटर जाया करती थी और उन बस के ऊपर बड़ा बड़ा बॉबी लिखा होता था और उन्हें बॉबी बस के नाम से जाना जाता था। इस मूवी को हिट होने में इस मूवी के म्यूजिक का बहुत बड़ा हाथ था और ये दो गाने हम तुम एक कमरे में बंद हो और मैं शायर तो नहीं, इन दोनों गानों ने इस मूवी की सफलता में 4 चांद लगा दिए थे। दर्शकों ने इस मूवी के म्यूजिक और गानों को बहुत ज्यादा पसंद किया था। हर गली चौराहे पर ये गाने सुने जा सकते थे। इस मूवी में एक गाना चंचल ने भी गाया था, जो उससे पहले बहुत बड़े सुपरस्टार नहीं थे। इस गाने को गाने से पहले उन्हें कोई नहीं जानता था, लेकिन इस गाने को गाने के बाद वो इतने फेमस हो गए कि उन्होंने फिल्म फेयर अवार्ड भी जीत लिया। आपको बता दें कि सिंगर चंचल इस मूवी से इतने ज्यादा इंस्पायर थे कि उन्होंने अपने पहले बेटे का नाम बॉबी रख दिया। आपको बता दें कि इस मूवी में प्राण ने बिना कोई पैसे लिए काम किया था। आपको बता दें कि राज कपूर और प्राण की बहुत ही गहरी दोस्ती थी और उस वक्त प्राण एक्टर से भी ज्यादा चार्ज किया करते थे, लेकिन राज कपूर के पास उतनी फीस देने के पैसे नहीं थे। प्राण ने इस मूवी को 1 रुपए में साइन किया। उन्होंने बोला कि अगर मूवी हिट हो जाती है तो तुम मुझे फीस दे देना। बताया जाता है कि जब ये मूवी हिट हो गई तो राज कपूर ने प्राण को 1 लाख का चेक दिया, जिसे देखकर प्राण काफी नाराज हो गए, क्योंकि मूवी हिट होने के बाद प्राण ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो शायद उन्हें उनकी फीस देंगे। इसके बाद प्राण ने ये कसम खाई कि वो राज कपूर के साथ आज के बाद कोई काम नहीं करेंगे। आपको बता दें कि राज कपूर चाहते थे कि इस मूवी के क्लाइमैक्स में एक्टर और एक्ट्रेस सुसाइड कर ले, लेकिन बाद में डिस्ट्रीब्यूटर के प्रेशर की वजह से उन्होंने इस सीन को बदल दिया। इस मूवी ने न कि इंडिया में बल्कि रसिया, सिंगापुर और मलेशिया जैसे बड़े देशों में भी अच्छा कारोबार किया था। इस मूवी की वजह से डिम्पल कपाड़िया एक रिकॉर्ड बना पाई, क्योंकि वो बॉलीवुड की पहली ऐसी लड़की थी जिसे 16 साल की उम्र में फिल्म फेयर अवार्ड मिला था। बेस्ट एक्ट्रेस के साथ साथ बेस्ट एक्टर और बेस्ट प्लेबैक सिंगर का अवार्ड भी इस मूवी ने जीता था। इस मूवी के हिट होने की वजह से राज कपूर के सम्मान के साथ साथ उनका गिरवी रखा हुआ घर और पत्नी के गहने भी वापस आ गए। इस मूवी के बाद राज कपूर को एक महान डायरेक्टर के रूप में जाना जाने लगा। तो ये थी बॉबी मूवी से रिलेटेड कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट जो शायद आपको पसंद आए होंगे। बॉलीवुड और सोशल मीडिया की इंटरेस्टिंग न्यूज से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए।